गोकू और वेजिटा जमीन पर आराम से पड़े हुए थे। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकारोट, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें काफी देर हो रही है? इसके बाद गोकू भी वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो इस बारे में लगभग भूल ही गया था। इसके बाद गोकू और वेजिटा उठ जाते हैं और गोकू अपनी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को और वेजिटा के जख्मों को भर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक अनजान सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर मीरा और वो मास्क सेयन थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा उस मास्क सेयन से कहता है, तुमने क्या सोचा है, वो लोग यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुँचने वाले होंगे। इसके बाद वो मास्क सेयन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो लोग यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वैसे भी हमारा आधा मिशन तो पूरा हो ही चुका है, तो हमें सिर्फ बाकी के आगे के काम करने हैं। उसके बाद मीरा कहता है, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि उनमें से एक दूसरा उस ट्विन मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद वो मार्क सेयन कहता है, मुझे उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो निकल चुका है और वो सीधा वहीं पर जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जेनो उस यूनिवर्स में नहीं है, तो उसके लिए वो काम और भी आसान हो जाएगा और हमें बस उसी पल का इंतजार है और फिर हम भी ड्रैगन बॉल की मदद से अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद मीरा कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या वो सच में यहाँ से जा चुका है? लेकिन वो जेनो गोकू, अगर वो उसके रास्ते में आया तो, क्योंकि उसे तो शायद अब तक पता चल चुका होगा उस डायमेंशन के सील के बारे में और वो भी शायद वहीं पर जा रहा होगा। अगर उसने उनको पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? इसके बाद वो मार्क सेयन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो उसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो ड्रैगन बॉल को ढूंढने में लगे हुए थे। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, मुझे एक बात बताओ, क्या ड्रैगन बॉल यहाँ पर भी हमारे अर्थ जैसे ही होंगे या फिर उससे अलग? तुम्हें क्या लगता है? इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कैकारोट, यहाँ पर ड्रैगन बॉल आखिर कैसे होंगे, लेकिन जैसे भी होंगे हम उन्हें पहचान लेंगे। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन कैसे वेजिटा? अगर वो कुछ अलग टाइप के हुए तो हमें ये पता कैसे चलेगा? इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकारोट तुम अपनी बकवास बंद करोगे? ड्रैगन बॉल अगर हमें मिल गए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। अब अपना मुंह बंद रखो और शांति से ड्रैगन बॉल को ढूंढो। इसके बाद वेजिटा मन ही मन कहता है, पता नहीं आखिर ये किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन गया, इसमें तो जरा से भी अक्ल नहीं है। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा मेरी बात सुनो। गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा गुस्से से कहता है, आखिर अब तुम्हें क्या हुआ कैकारोट? इसके बाद गोकू उससे कहता है, नहीं मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि मुझे ड्रैगन बॉल महसूस हो रहा है, लगता है कि वो आसपास है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा महसूस हुआ? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्रैगन बॉल यहीं कहीं आसपास ही है। वेजिटा कहता है, तो ठीक है कैकारोट, जल्दी से उसके पास चलो। इसके बाद गोकू कहता है, रुको वेजिटा, हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच चुका है, रुको जरा मुझे देखने दो आखिर किस तरफ से उसकी ऊर्जा आ रही है। इसके बाद वेजिटा कहता है, कोई भी क्यों ना हो कैकारोट, हम जिस मकसद से आए हैं हम बिना उसे पूरा किए नहीं जाएंगे। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा वो उस तरफ है, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी चलो वेजिटा। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हम मीरा को देखते हैं जो कि मार्क सेयन से कहता है, क्या तुमने वो महसूस किया? वो लोग हमारे इलाके में पहुंच चुके हैं और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। इसके बाद वो मार्क सेयन कहता है, मैं जानता हूँ, मैं उनकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आने दो उन्हें, लगता है कि हमारा उनसे सामना करने का वक्त आ गया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा ये वही है, इसी के पास ड्रैगन बॉल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा उन दोनों से कहता है, हमारे काम में तुम अगर दखल ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद वेजिटा उससे कहता है, तुम हमारे रास्ते में हो, न कि हम तुम्हारे रास्ते में, हमें सिर्फ वो ड्रैगन बॉल चाहिए, हमें वो दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो मार्क सेयन कहता है, ये ड्रैगन बॉल तुम्हें नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो, और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, कमजोर साइंस। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मार्क सेयन पे अटैक कर देता है, लेकिन मीरा अचानक से आकर उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उससे कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम बेकार में मारे जाओगे। इसके बाद मीरा कहता है, कोशिश करके देख लो सैयन, अगर तुम मुझे हरा पाए तो। इसके बाद वेजिटा कहता है, ओह अच्छा तो ये बात है, तो फिर ठीक है, चलो बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। वेजिटा और मीरा आपस में लड़ने लगते हैं, दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। गोकू उनकी फाइट को शांति से देख रहा था। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अगर पड़े तो जरूर बताना। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू से कहता है, क्या कैरोट,
मैं मानता हूँ कि तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो, लेकिन मैं भी प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा हूँ, समझे? और मुझे इसके जैसा कोई भी बेवकूफ नहीं हरा सकता, समझे? ये बात कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। मीरा उसे ऐसा करता देखकर कहता है, सैयन से इतने ताकतवर, लेकिन कैसे? कोई बात नहीं, मैं भी अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। और ये कह के मीरा भी अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और तभी वेजिटा उस पे अपना हमला कर देता है। मीरा उसके हमले से चोट खाकर नीचे गिर जाता है और कहता है, ये तो काफी जोरदार अटैक था, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, ये सैयन मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें दूसरे गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि उस डायमेंशन गेप के पास जा रहा था। तभी वेजिटा उससे कहता है, हे कैकैरॉट, कहीं हमें वहाँ पहुँचने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? क्योंकि जितनी देर तक वो डायमेंशन गैप खुला रहेगा, हमारे यूनिवर्स के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, मुझे भी इसी बात का डर है वेजिटा, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमें जल्दी उस डायमेंशन गैप को बंद करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दोनों ट्विन मल्टीवर्स का संतुलन बहुत ही बिगड़ सकता है। हमारे इस यूनिवर्स में कई सारी वॉरियर और डीमंस हैं जो कि उस ट्विन यूनिवर्स के गॉड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, और उनमें भी कुछ योद्धा होंगे जो कि हमारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी उस यूनिवर्स से अब इस यूनिवर्स में नहीं आना चाहिए और ना ही कोई भी इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। हमें जल्दी उस डायमेंशन गैप को बंद करना होगा। चलो वेजिटा, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो दूसरा गोकू और वेजिटा फाइनली उस डायमेंशन गैप के पास पहुंच जाते हैं। गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन गैप को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो डायमेंशन गैप पूरी तरीके से किसी ने तबाह कर दिया था। और फिर इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकैरॉट, क्या तुम ये देख रहे हो? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, आखिर किसमें इतनी ताकत होगी? उसने पूरे डायमेंशन गैप को ही तबाह कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि मीरा से लड़ रहा था। वो मीरा को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। मीरा वेजिटा के हमलों को सामना नहीं कर पा रहा था। और फिर इसके बाद मीरा कहता है, मैं इससे नहीं लड़ सकता, ये बहुत ही ताकतवर है। इसके बाद वेजिटा उससे कहता है, क्या हुआ? तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने तो मुझे निराश कर दिया, अब तुम मरोगे। ये कह के वेजिटा उस पे अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मार्क सैयन बीच में आकर वेजिटा के फाइनल फ्लैश को रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और वेजिटा पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वेजिटा अचानक से उठता है और उससे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटा ये बात कहता है, वो मार्क सैयन अचानक से उसके पास फिर से आ जाता है और वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी, आखिर कैसे? इसके बाद वो मार्क सैयन वेजिटा से कहता है, अब तुम मरो। ये कह के वो वेजिटा पे की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बीच में आ जाता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में उसके हमले को रोक लेता है। वेजिटा गोकू से गुस्से से कहता है, कैकैरॉट, तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में मत आना, तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, तुम इससे नहीं लड़ पाओगे और अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम मारे जाते। ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिससे तुम थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। वो मार्क सैयन कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो मेरी ताकत को महसूस कर पा रहे हो, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर कोई बात नहीं, चलो बिना देरी किए मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम पर वक्त जाया नहीं करने वाला। गोकू फिर कहता है, बेशक मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो मार्क सैयन कहता है, मुझे तो ये सोचकर भी हंसी आ रही है कि तुम मुझे मारोगे। वाकई में बहुत मजा आएगा। हम देखते हैं कि गोकू मार्क सैयन के सामने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में खड़ा होता है। वो मार्क सैयन गोकू से कहता है, मैंने सुना था कि तुम उस ट्विन मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तो ये है तुम्हारी ताकत। इसके बाद गोकू कहता है, ये मेरी पूरी ताकत नहीं है, मैं अभी अपने सिर्फ 10% पावर पे हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी पावर का और ज्यादा इस्तेमाल करूँ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद वो मार्क सैयन कहता है, ये बात तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम उस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, लेकिन शायद तुम मेरी पावर के बारे में नहीं जानते कि मैं आखिर कौन हूँ। लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा आखिर यहाँ पर खतरा किसे है, मुझे या तुम्हें। इस पे वेजिटा कहता है, हे कैकैरॉट, इस बेवकूफ को मैं मारूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम इसे नहीं हरा सकते, मैंने कहा ना तुम इससे दूर रहो, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद फिर वो मार्क सैयन कहता है, वेजिटा, तुम प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हो, तुम कितने मजबूर हो, तुम्हें खुद को शर्म आनी चाहिए, तुम खुद को प्रिंस कहते हो, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है।
मैं चाहूँ तो तुम्हें मसल कर रख दूं। वेजिटा उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो मार्क साइयन वेजिटा के हमले को इजीली डॉज कर लेता है और वो वेजिटा पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे वेजिटा घुटनों पे गिर जाता है। और फिर वो मार्क साइयन वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और उससे कहता है, नहीं, मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि मैं अब इससे लड़ने के लायक भी नहीं हूँ। कैकारोट को देखो, वो किंग ऑफ एवरीथिंग है और मैं एक कमजोर हारा हुआ प्रिंस ऑफ साइयन। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी नौबत दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी ताकत काफी अलग है और तुम कमजोर नहीं हो वेजिटा। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम एक प्रिंस ऑफ साइयन हो और हमेशा रहोगे। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है कैकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्क साइयन गोकू से कहता है, क्या तुम अब तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे लड़ने के लिए और तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, तुम सिर्फ बातें ही बनाओगे या मुझसे लड़ोगे भी? इसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्क साइयन गोकू पे अटैक कर देता है। उसका हमला काफी जोरदार होता है, लेकिन गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, एक न एक दिन मैं तुम्हें ताकत के मामले में जरूर हराऊंगा कैकारोट। हम देखते हैं कि गोकू और उस मार्क साइयन में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। वो मार्क साइयन गोकू पर लगातार अपना हमला किए जा रहा था। गोकू उसके सारे हमले को डॉज कर रहा था। तभी वो मार्क साइयन गोकू पर अपना एक पावरफुल की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसके बाद गोकू भी उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद फिर वो मार्क साइयन कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। गोकू फिर इसके बाद कहता है, तुम अपनी जितनी भी ताकत का इस्तेमाल करना चाहो कर लो, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इसके बाद फिर वो मार्क साइयन कहता है, तो ठीक है, शायद तुम्हें मेरी ये ताकत काफी पसंद आएगी। और ये कहने के बाद वो मार्क साइयन अपनी पावर को अप करने लगता है और सुपर साइयन 3 रूज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद फिर मीरा कहता है, तुम जरा संभल कर रहना, भूलो मत हमारा मकसद आखिर क्या है और हम यहाँ पर क्यों हैं। ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना जिससे कि तुम्हें कोई भी नुकसान हो, नहीं तो हम अपने मकसद को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। और भूलो मत कि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। इसके बाद फिर वो मार्क साइयन कहता है, मुझे क्या करना है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। और ये कहने के बाद वो गोकू पे अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो मार्क साइयन कहता है, तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं टिकने दूंगा, समझे। इसके बाद गोकू कहता है, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये कह के गोकू उस पे अटैक कर देता है। वो मार्क साइयन गोकू के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद गोकू उस पे अपने कंटिन्यू कई सारे अटैक को करता है। वेजिटा ये देख के कहता है, ये दोनों की ताकत तो कमाल की है। हम देखते हैं कि उस मार्क साइयन और गोकू में काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी तबाही मचती है। इसके बाद फिर मीरा उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद फिर वो मार्क साइयन कहता है, मैं बिना लड़ाई को खत्म किए यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझे। और ये कहने के बाद वो गोकू पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। इसके बाद वेजिटा भी गोकू से कहता है, हे कैकारोट, जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करो, मैं और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद गोकू भी कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं भी इस लड़ाई से बहुत बोर हो चुका हूँ, तो अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। गोकू जैसे ही ये बात कहता है, वो मार्क साइयन गोकू की ये बात सुन के कहता है, लड़ाई सिर्फ मैं खत्म करूंगा और तुम्हें मार कर। और ये कहने के बाद वो मार्क साइयन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद गोकू उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उस मार्क साइयन का मास्क टूटने लगता है और वो मार्क साइयन गुस्से में आकर गोकू पर फिर से अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से उसका मास्क पूरी तरीके से टूट जाता है और उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। वेजिटा और गोकू उसके चेहरे को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल गोकू जैसा था। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन कैसे, ये आखिर यहाँ पर कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू भी उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए ब्लैक। इसके बाद ब्लैक गोकू की तरफ देखकर बस हंसता रहता है। गोकू फिर उससे गुस्से से पूछता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें तो मैंने फ्रीजा और बाकियों के साथ मार दिया था। हम देखते हैं कि ब्लैक कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ गोकू को देखकर हंसता रहता है और फिर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराकर या मारकर बच जाओगे? तुम्हें नहीं पता
मैं तो बस इस खेल का छोटा सा मोहरा हूँ। असली तबाही क्या होती है तुमने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम उसे देखोगे और फिर तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। वो तुम सबका अस्तित्व मिटा देगा। गोकू फिर इसके बाद कहता है, तुम आखिर ये सब क्या बकवास कर रहे हो? और फिर इसके बाद ब्लैक कहता है, तुम नहीं जानते गोकू उसकी ताकत क्या है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम खुद को किंग ऑफ एवरीथिंग कहते हो, लेकिन तुम उसकी ताकत के आसपास भी नहीं हो। तुम सबको वो बहुत ही जल्द खत्म कर देगा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं गोकू, पता है क्या, ये सब कभी नहीं होता। अगर तुम यहाँ ना आते तो उन सभी के मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अब तुम होगे। और वेजिटा, प्रिंस ऑफ सैयन, तुम्हारी आंखों के सामने सब होगा। तुम खुद को प्रिंस ऑफ सैयन कहते हो ना, लेकिन तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। वो तुम दोनों को कीड़े की भांति मसल कर रख देगा। किंग ऑफ एवरीथिंग और प्रिंस ऑफ सैयन। वेजिटा को ये सारी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर इसके बाद वेजिटा गुस्से में उस पे अपना अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद ब्लैक वेजिटा पे अपने एक बड़े की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन तभी गोकू बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर गोकू ब्लैक से कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं हूँ मेरे रहते ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। इस पे ब्लैक कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो ठीक है, तुम यहाँ पर ड्रैगन बॉल के लिए आए हो ना, तो ठीक है, ये लो सारे ड्रैगन बॉल, और अगर तुम अपने को बचा पाओ तो बचा लो। मैं अब चलता हूँ। और ये बात कहने के बाद ब्लैक और मीरा अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, आखिर इन सब का मतलब क्या है? उसने आखिर ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से हमें क्यों दे दिया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर वेजिटा उससे कहता है, इसने ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से हमें क्यों सौंप दिया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इस पे गोकू कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेजिटा। वेजिटा कहता है, जरूर कोई गड़बड़ है कैकारोट। गोकू और वेजिटा ये सारी बातें आपस में कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हम देखते हैं कि जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू उन्हें देखकर कहता है, हे तुम लोग आखिर आ ही गए, देखो हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, क्या तुमने ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया? इस पे गोकू कहता है, हाँ देखो हमारे पास सारे ड्रैगन बॉल हैं, लेकिन मैं एक बात से काफी हैरान हूँ, उसने सारे ड्रैगन बॉल मुझे खुद ही सौंप दिए और वो यहाँ से भाग गया। जेनो गोकू उसकी ये बात सुनकर कहता है, क्या सच में? लेकिन आखिर क्यों? इस पे गोकू कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पे वेजिटा कहता है, हे कैकारोट, हमें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने उस डायमेंशन गैप को सील कर दिया है, लेकिन किसी ने उसे बुरी तरीके से तबाह कर दिया था, तो तुम्हें थोड़ा अपने यूनिवर्स में संभल कर रहना होगा। हो सकता है कि यहाँ से कुछ लोग वहाँ पर चले गए होंगे, लेकिन उन्हें संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग हो। तो तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो और उस ट्विन यूनिवर्स का रास्ता दोबारा ना खुले, क्योंकि इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके बाद गोकू जेनो गोकू से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। और ये कहने के बाद गोकू उस डायमेंशन पोर्टल को खोल देता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर गोकू जेनो गोकू और वेजिटा से कहता है, तो हम अब चलते हैं, तुम दोनों से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहने के बाद गोकू उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो फाइनली अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, तो आखिरकार हम अपने यूनिवर्स में आ ही गए। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर कहता है, कैकारोट, हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना चाहिए। वेजिटा की ये बात सुन के गोकू भी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, चलो उनके पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से जेनो के पैलेस पे पहुंच जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, देखिए हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। तभी अचानक से गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। गोकू और वेजिटा को एक बहुत ही ताकत और शक्ति का आभास होता है और वो अपने सामने खड़े एक शख्स को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। गोकू उसे हराने के साथ पूछता है, आखिर तुम कौन हो? इसके बाद वो कहता है, मैं हूँ फादर ऑफ ऑल सैयन, अकुमो। हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पास वेजिटा के साथ जेनोसमक के पैलेस पे चला जाता है और वो वहाँ पर पहुंचकर ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है और कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हम आ गए, देखिए हम सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ लाए हैं। तभी गोकू और वेजिटा के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम आ ही गए,
मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी लेकिन बहुत ही भयानक शक्ति महसूस होती है और वो उसे सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ है? उन्हें देखकर वो शख्स कहता है, मेरा नाम अकुमो है और मैं सभी साइंस का पिता हूँ। वेजिटा उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम झूठ कह रहे हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति क्या है और वो इतनी ज्यादा आखिर कैसे है, लेकिन तुम अकुमो नहीं हो सकते। इसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम इस अकुमो नाम के शख्स के बारे में जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, लॉर्ड अकुमो हम सभी के पिता हैं। साइंस की और भी जातियां थी अलग अलग, लेकिन उनमें से हमारी जाति का एक साइंस उन सभी का देवता था। उसने हजारों साल पहले गॉड्स के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो उस जंग में मारा गया क्योंकि उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन ये आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो कब के मर चुके होंगे। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, लेकिन वेजिटा मुझे ये बताओ, तुम ये सब कैसे जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हम सभी साइंस इनके वंशज हैं। तुम, मैं, मेरे पिता और बाकी सारे साइंस और यहाँ तक कि पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी भी। लेकिन इन सब बातों को बीते हुए लाखों साल बीत चुके हैं। तुम लॉर्ड अकुमो नहीं हो सकते, वो मर चुके हैं। इस पे अकुमो कहता है, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं नहीं मर सकता और मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। मुझे जेनोसमा के गार्ड्स के रूप में रखा गया था और फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर रहकर उनकी सारी ताकत और शक्तियों के बारे में मैंने जाना और मुझे पता चला गोल्डन ड्रैगन के बारे में, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, जो तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है। मैंने किसी तरीके से ड्रैगन की मदद से खुद को इमॉर्टल कर लिया, लेकिन जेनोसमा को ये बात पता चल गई और उसने मुझे ट्विन मल्टीवर्स के डायमेंशन गैप में सील कर दिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने आखिरकार कई सालों बाद मेरी मदद की और आखिरकार मैं आजाद हो गया। मैं यहाँ पर सभी गॉड्स को खत्म करने आया हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपनी साइयन जाति का निर्माण करूंगा। तुम्हारे पास जो ड्रैगन बॉल है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो ट्विन मल्टीवर्स का ड्रैगन बॉल है जो कि बहुत ताकतवर है और उसकी मदद से मैं अपने सभी ताकतवर साइंस को और अपने वंश को फिर से जिंदा कर पाऊंगा। हम सभी साइंस इस ब्रह्मांड में राज करेंगे। कोई भी हम साइंस से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। लाओ वो ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। इस पे गोकू कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो और वेजिटा इस बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं देने वाला। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरॉट, उसे ड्रैगन बॉल दे दो। गोकू वेजिटा की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा से कहता है, वेजिटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वेजिटा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हमने इस ड्रैगन बॉल को पाने के लिए क्या नहीं किया और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसे इतनी आसानी से दे दूं? इसके बाद फिर वेजिटा गुस्से से गोकू से कहता है, कैकरॉट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम अकुमो से नहीं लड़ सकते। उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, हो सकता है ये काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं भी इस यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। मेरे रहते ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। इसके बाद गोकू अकुमो से कहता है, तुम जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। और मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? इस पे अकुमो गोकू से कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे? ये कह के वो गोकू पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू को काफी गहरी चोट आती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। अकुमो उससे सारे ड्रैगन बॉल ले लेता है और इसके बाद गोकू उससे कहता है, ये इसने कैसे किया? इसका हमला काफी ताकतवर था, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद अकुमो गोकू से कहता है, तुम सभी बेकार में मुझसे उलझ रहे हो। मैं किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता, तो बेहतर होगा तुम मुझसे लड़ने के बारे में सोचना बंद करके मेरा साथ दो। हम अपनी साइयन की आर्मी को फिर से तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके सभी साइंस को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देंगे। हमसे ऊपर कोई भी नहीं होगा और हम ही होंगे सभी मल्टीवर्स के गॉड। साइंस पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइंस और उनके अलावा कोई भी नहीं। गोकू कहता है, क्या तुम ये करना चाहते हो? लेकिन फिर बाकी मॉर्टल्स का क्या होगा जो कि अपने यूनिवर्स में रहते हैं? इसके बाद अकुमो कहता है, वो सब सिर्फ साइंस के लिए सेवक होंगे और किसी ने इनकार किया तो वो सब मरेंगे। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे बच्चे?
इसके बाद फिर गोकू कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा। और ये कह के गोकू उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि अकुमो के हमले से गोकू को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी। इसके बाद फिर गोकू कहता है ये सच में काफी ताकतवर है, ये तो अभी अपने नॉर्मल फॉर्म में है और ये इतना ताकतवर है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतने ताकतवर साइयन का सामना करूंगा, आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है काकारोट तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, तुम अकुमो को कभी नहीं हरा सकते, वो पूरे साइयन जाति का पिता है, हम उसे किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकते। इसके बाद गोकू कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी जख्मी हालात में थे, और वो गोकू से कहते हैं गोकू तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये तुम्हें मार देगा, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की ये हालत देखकर कहता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, आपकी ऐसी हालत आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं गोकू इसकी ताकत की अभी कोई भी सीमा नहीं है, ये इमोर्टल हो चुका है और ये कई लाखों सालों से उस ट्विन मल्टीवर्स गैप के डायमेंशन में था जहाँ पर इसे हमने सील कर दिया था, और वहाँ का तापमान और ग्रेविटी सभी मल्टीवर्स के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा है, उसी कारण ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गोकू तुम इसे नहीं हरा सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसने सभी एंजल्स को बंदी बनाकर रखा है और इसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया है। वेजिटा और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, और इस पे गोकू कहता है क्या इसने सभी से फाइट की और सभी को खत्म कर दिया, इसने सभी एंजल्स को बंदी बनाकर रखा है और इसने ग्रैंड प्रिस्ट को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, लेकिन अभी तक इसे एक खरोच भी नहीं आई, आखिर कैसे। इस पे अकुमो कहता है मेरी बात सुनो, मैं साइयंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं नहीं गोकू ऐसा कभी मत करना, तुम्हारी मदद से ये अपने 12 सबसे पावरफुल साइयंस को जिंदा करना चाहता है, ये ड्रैगन की मदद से अपने सभी वॉरियर को जिंदा तो कर सकता है, लेकिन उनमें 2 वॉरियर ऐसे हैं जिनकी ताकत के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, अगर वो दोनों जिंदा हो गए तो इसे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पे वेजिटा कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट आखिर काकारोट का उन दोनों से क्या मतलब है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं क्योंकि गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग है और उन दोनों को रिवाइव करने के लिए उसे गोकू की जरूरत है। इस पे फिर अकुमो कहता है ओह ग्रैंड प्रिस्ट, तो तुम इस बारे में भी जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना जान जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जानकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर पाए। इस पे अकुमो गोकू से कहता है अफसोस गोकू, अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग ना होते तो मैं तुम्हें बख्श देता, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी ताकत की जरूरत है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। ये बात सुनकर वेजिटा चौंक जाता है और गुस्से में कहता है हमने इतनी मेहनत की ड्रैगन बॉल को पाने के लिए, लेकिन आखिर में वो भी हमसे छिन गया, लेकिन इस मुसीबत का सामना हम नहीं कर सकते। इसके बाद गोकू कहता है मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। ये कह के गोकू धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। अकुमो गोकू को देखकर कहता है तुम काफी बहादुर हो, लेकिन अगर तुम एक आम साइयन होते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। वेजिटा वहीं खड़ा घबराता हुआ गोकू को देखता रहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। अकुमो गोकू के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है अब तुम मरोगे, मैं तुम्हारी ताकत की मदद से उन दोनों को जिंदा कर दूंगा। और ये कहने के बाद अकुमो गोकू की पावर को सोखना शुरू करने वाला होता ही है, तभी ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से बीच में आ जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट अकुमो के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से अकुमो को कुछ भी दिखाई नहीं देता और ग्रैंड प्रिस्ट फिर एक अलग डायमेंशन पोर्टल को खोलते हैं और गोकू और वेजिटा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो गोकू और वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जल्दी से गोकू को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि काफी देर हो जाए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वेजिटा घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाकर वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जल्दी करो, गोकू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को लेकर वहाँ से पोर्टल की तरफ बढ़ता है। तभी अकुमो उन पर अटैक कर देता है और कहता है कोई भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो के अटैक को रोक लेते हैं। अकुमो पोर्टल की ओर बढ़ता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी अकुमो अपने हाथ को ग्रैंड प्रिस्ट के आर पार कर देता है। वेजिटा और गोकू उसे देखकर चौंक जाते हैं। गोकू चिल्लाता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट। वेजिटा गोकू से कहता है तुम अभी उससे लड़ने गए तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा उसे हराने के लिए। गोकू बहुत ही उदास हो जाता है
अकुमो फिर उस पोर्टल की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस काफी जख्मी होते हैं और उनकी आखिरी सांसें चल रही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अकुमो को पकड़ कर रखते हैं और गोकू और वेजिटा से कहते हैं, गोकू, वेजिटा, मैं इस बार सच में नहीं जानता कि तुम दोनों इस मुसीबत का सामना कैसे करोगे, लेकिन मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम दोनों सब ठीक कर दोगे। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर गोकू रोने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की सांसें रुक जाती है और वो मर जाते हैं। अकुमो इसके बाद पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो पोर्टल अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मरना ही था, क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हें खत्म कर देता। तुम्हें क्या लगता है मैं उन दोनों को ढूंढ नहीं पाऊंगा? वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्स में क्यों न चले जाएं, मैं अपने सभी वॉरियर को जिंदा करूंगा और फिर उसके बाद मैंने जो सभी एंजल को बंदी बनाकर रखा है, उनकी मदद से मेरे सभी योद्धा उसे हर यूनिवर्स में ढूंढने जाएंगे और फिर उन दोनों के मिलने के बाद मैं अपने उन दोनों सैयन को जिंदा कर दूंगा और फिर उसके बाद सब हमारा होगा। उसके बाद ड्रैगन गॉड सालमा भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है, तुम दोनों कहीं भी क्यों न चले जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें लगा था कि तुमने अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लिया है, लेकिन तुम भूल गए मेरे पास सभी एंजल्स हैं जिनको मैंने बंदी बनाकर रखा है। मैं जल्दी सारे यूनिवर्स में जाकर सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वो होंगे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद सभी यूनिवर्स में सिर्फ साइयंस का राज होगा। हम देखते हैं कि अकुमो ये बात कहने के बाद उन सभी एंजल्स के पास जाता है और उन सभी से कहता है, मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है। तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट अब नहीं रहे, वो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। इसके बाद विश अकुमो से कहता है, क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मार्गरेटा भी बोलती है, तुम ऐसा आखिर कैसे कर सकते हो? अकुमो कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे लड़ाई के बीच में आ रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें मजबूरन मारना पड़ा। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं है। अगर तुम सब में से मेरी बात किसी ने भी मानने से इनकार की तो मैं उससे खत्म कर दूंगा। सारे एंजल्स अकुमो की ये बात सुनकर काफी डर जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गॉड्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम सब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद अकुमो कहता है, क्योंकि मैं सभी मल्टीवर्स का नया और सबसे ताकतवर किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा और फिर उसके बाद मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो लॉर्ड सालमा ही क्यों ना हो, और तुम सभी लोग मेरी इसमें मदद करोगे। इसके बाद विश कहता है, आखिर तुम हम सब एंजल से क्या चाहते हो? इसके बाद अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी सारे यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल को यहाँ पर लेकर आओ और फिर उसके बाद मैं अपने सभी 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और उन सभी को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। मेरे 12 लेजेंडरी वॉरियर होंगे इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर साइयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सब यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है। इससे यूनिवर्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसके बाद अकुमो कहता है, मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो। तुम सब में से किसी ने भी ये काम करने से इनकार किया तो मैं उसे अपने हाथों से अभी के अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एंजल्स चुप हो जाते हैं और वो सभी काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो अकुमो से कुछ भी नहीं कहते क्योंकि अकुमो ने उन सभी के पिता ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया था। अकुमो इसके बाद फिर मार्गरेटा से कहता है, सुनो, पहले तुम मुझे अपने यूनिवर्स में लेकर चलो। मार्गरेटा बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अकुमो को अपने यूनिवर्स में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते और तभी मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और फिर इसके बाद वो अकुमो के साथ उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अकुमो उन सभी से जाते वक्त कहता है, तुम सभी यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं यूनिवर्स 11 के ड्रैगन बॉल्स को लेकर आता हूँ और अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगा और वो मौत तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होगी। सभी एंजल्स अकुमो की ये बात सुन के बहुत ही डर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकुमो मार्गरेटा के साथ वहाँ से यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि एक अलग ही डायमेंशन में पहुँच गए थे। गोकू और वेजिटा ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ आ गए।
क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये सब क्या हो गया वेजिटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, आखिर ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है काकारोट, ये सब आखिर क्यों हो रहा है। वो कुमो वो जिंदा कैसे है, यानी अब तक वो सारी बातें झूठ थी, ये कैसे हो सकता है। जेनोसामा भी हमारे बीच अब नहीं रहे, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो सभी यूनिवर्स पर कब्जा कर लेगा और वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगा। गोकू इसके बाद वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, वो अपने सैयन साम्राज्य को बनाना चाहता है। जब तक जेनोसामा थे तब तक वो शायद ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो नहीं है तो वो ये सब करके रहेगा और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, और ना ही कोई इस ब्रह्मांड में इतना ताकतवर है कि वो उसे हरा पाए। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है वेजिटा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे कि उसे हम हरा पाए। हम ऐसे हार नहीं मान सकते वेजिटा, हमें फिर से काफी ट्रेनिंग करनी होगी, फिर उसके बाद हम उसे हरा पाएंगे। इस पे वेजिटा गुस्से में गोकू से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो काकारोट, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, वो कई हजारों सालों से उस डायमेंशन गैप में था और उसने लगातार बहुत सालों तक ट्रेनिंग की है। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न कर लें, हम ये नहीं कर सकते। क्या तुमने देखा नहीं, उसने ग्रैंड प्रीस्ट को कितनी आसानी से खत्म कर दिया, उसकी एक हमले से तुम्हारी हालत खराब हो गई, हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद फिर गोकू कहता है, आखिर हम क्या करें वेजिटा, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता काकारोट, आखिर हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 11 में पहुंच जाता है। मार्गरेटा अकुमो से कहती है, यही है यूनिवर्स 11। अकुमो फिर इसके बाद कहता है, ठीक है, तो फिर जल्दी से ड्रैगन बॉल को मेरे सामने ले आओ और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अकुमो की ये बात सुनकर मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स के पास जाती है और उसे टोप्पो और डिस्पो वहाँ पर मिलते हैं। तभी मार्गरेटा टोप्पो से कहती है, टोप्पो मुझे सारे ड्रैगन बॉल्स चाहिए, लॉर्ड वेलमोर्ट ने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब हमें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे ये सारे ड्रैगन बॉल देने होंगे। इसके बाद टोप्पो मार्गरेटा से कहता है, क्या ये तुम क्या बात कर रही हो मार्गरेटा, मैं ड्रैगन बॉल किसे दूं और क्यों। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, टोप्पो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सारे ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, वरना तुम सब मारे जाओगे, वो तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर तुमने उसकी बात से इनकार किया तो। इस पे टोप्पो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ड्रैगन बॉल्स को किसी को भी नहीं सौंपने वाला। और तुम्हारे साथ ये कौन है, क्या तुम मुझे इसे सारे ड्रैगन बॉल देने को कह रही हो, लेकिन क्यों। इस पे डिस्पो भी कहता है, मार्गरेटा हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, लॉर्ड वेलमोर्ट के मरने के बाद टोप्पो अब यहाँ का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुम्हें उसकी बातों को छोड़कर टोप्पो की बात माननी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो ठीक है, इसे मैं देखता हूँ। इस पे मार्गरेटा डिस्पो से कहती है, रुक जाओ डिस्पो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। इस पे डिस्पो कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी ताकत अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मैंने अपनी ट्रेनिंग को हमारे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ किया है और टोप्पो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसे देखता हूँ। हम देखते हैं कि डिस्पो अकुमो के पास जाता है और उससे कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो डिस्पो की ये बात सुनते ही उस पे एक छोटी सी की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्पो वहीं पे तुरंत मर जाता है। टोप्पो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो दे दो, मैं किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, वरना तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बात सुनकर टोप्पो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। टोप्पो बहुत ही गुस्से में अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को बढ़ाने लगता है और वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उससे कहता है, तुमने जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा, अब तुम्हें पता चलेगी एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। टोप्पो की ये बात सुनकर मार्गरेटा टोप्पो से कहती है, नहीं टोप्पो रुक जाओ, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, मैंने कहा ना उसे ड्रैगन बॉल दे दो। टोप्पो कहता है,
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इस पे मार्गरेटा कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, मैं खुद उसे सारे ड्रैगन बॉल दे दूंगी। इस पे टोप्पो कहता है मार्गरेटा, मेरे रहते तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे फिर हम देखते हैं कि अकुमो टोप्पो से कहता है ओह, तो ये बात है, तो तुम हो यहाँ के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तब तो तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं बनाऊंगा। इस पे टोप्पो कहता है तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और ये कहने के बाद टोप्पो उस पे अपना हाकाई से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि टोप्पो के हाकाई अटैक से अकुमो को एक खरोच भी नहीं आती है। टोप्पो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने मेरे हाकाई एनर्जी को रोक कैसे लिया? ये नामुमकिन है। इस पे फिर मार्गरेटा कहती है टोप्पो, उसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया है। टोप्पो मार्गरेटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है क्या, लेकिन कैसे? ये इतना ताकतवर है, इसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया। हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से टोप्पो के पास आ जाता है और उससे कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कहने के बाद अकुमो उस पे अपने कीबला से अटैक कर देता है। टोप्पो उसके हमले को देखता रहता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से हम देखते हैं टोप्पो काफी जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो मार्गरेटा से कहता है रुक जाओ मार्गरेटा, ऐसा मत करो, रुक जाओ, ड्रैगन बॉल उसे मत दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोप्पो वहीं पर मर जाता है। मार्गरेटा कुछ भी नहीं कहती और मन ही मन सोचती है मैंने तुमसे कहा था टोप्पो ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे माफ करना टोप्पो, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैंने इसे ड्रैगन बॉल नहीं दिया तो ये यहाँ पर सभी लोगों को मार देगा। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के सारे ड्रैगन बॉल को लाकर अकुमो के सामने रख देती है। अकुमो फिर उससे कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये पहले कर दिया होता तो शायद मैं उन दोनों को बख्श देता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ड्रैगन बॉल्स चाहिए थे जो कि मुझे मिल गए। अब मैं उन सभी को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल गए, अब तुम आगे जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे यूनिवर्स को और मुझे छोड़ दो। इसके बाद अकुमो कहता है जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक तुम सभी एंजल्स मेरे गुलाम रहोगे। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे खत्म कर दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद अकुमो कहता है ठीक है, चलो यहाँ से निकले, मुझे जल्दी से बाकी के बचे हुए काम भी करने हैं। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है ठीक है, जैसा आप कहें। और ये कहने के बाद मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उन सभी एंजल्स के पास पहुंच जाते हैं। और अकुमो कहता है तो आखिरकार अब मैं ड्रैगन बॉल की मदद से अपने साइयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि हमें जिरेन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 11 में आ गया था। दरअसल जिरेन दूसरे यूनिवर्स में ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो जैसे ही अपने यूनिवर्स में आता है वो टोप्पो और डिस्पो के पास जाता है, लेकिन जिरेन को दिखता है कि टोप्पो जमीन पर मरा पड़ा था। जिरेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं, ये सब आखिर क्या हो गया? ये सब आखिर किसने किया है? टोप्पो, आखिर तुम्हें किसने मारा? ये जिसने भी किया है मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिरेन का एक टीम मेंबर आता है और वो उसे कहता है जिरेन, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो एक साइयन था और उसकी जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी। मार्गरेटा भी उसके साथ थी, उस साइयन ने ही इन दोनों को मारा है और वो सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। जिरेन ये बात सुनकर कहता है क्या वो लोग ड्रैगन बॉल्स को भी अपने साथ ले गए? हमारे ड्रैगन बॉल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, उसने इन दोनों को मारकर ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही गुस्से में होता है और वो कहता है भले तुम जो भी हो, तुमने जो किया है उसके लिए तुम जहाँ भी क्यों न चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि अकुमो अपने साथ ड्रैगन बॉल को लेकर उन सभी एंजल के पास चला जाता है और उन सभी एंजल से कहता है आखिरकार मुझे ड्रैगन बॉल मिल गए, अब मैं अपने साइयन वॉरियर को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एंजल अकुमो से कहते हैं जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अकुमो फिर इसके बाद कहता है अब तुम जैसा बेवकूफ एंजल मुझे यूनिवर्स के नियम समझाएगा, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम दोबारा बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स चुप हो जाते हैं और फिर अकुमो इसके बाद कहता है तुम सभी एंजल्स के साथ मेरे वॉरियर्स रहेंगे और वो होंगे इन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, और फिर उसके बाद
इस पूरे ब्रह्मांड का नियम मैं बनाऊंगा और मैं जो चाहूंगा सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। तभी उनमें से एक एंजल कहता है, तुम्हारी कोई भी और किसी भी काम में हम में से कोई भी मदद नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। अकुमो ये बात सुन के उस एंजल पर गुस्सा हो जाता है और वो उस एंजल पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है और वो एंजल मर जाता है। इसके बाद फिर अकुमो उन सभी से कहता है, क्या तुम सब में से और कोई भी कुछ कहना चाहता है तो उसका हश्र भी बिल्कुल यही होगा जो कि इसके साथ हुआ। अकुमो को ऐसा करता देखकर सभी एंजल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी अकुमो से कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को बुलाने की तैयारी करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरियन अपने यूनिवर्स में होता है और वो काफी गुस्से में था और वो कहता है, मैं बस उस संयंत्र तक एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं उससे हर एक चीज का बदला लूंगा, उसने जो कुछ भी किया। इसके बाद फिर जिरियन यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी करने लगता है। गोकू और वेजिटा काफी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो उस जगह से कैसे बाहर निकले और वो उस अकुमो को कैसे हरा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा गोकू से उस बारे में बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है, मैं तुम्हें उसे हराने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वो काफी मुश्किल है। गोकू और वेजिटा अचानक से उसकी आवाज सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू कहता है, आखिर ये किसकी आवाज है? इसके बाद फिर वो आवाज कहती है, ये मेरी जगह है और तुम दोनों मेरी जगह पर हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, हम यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है और वो ग्रैंड प्रिंस थे जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। इसके बाद वो आवाज कहती है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरी जगह पे हो। इसके बाद गोकू काफी कंफ्यूज होता है और वो उससे कहता है, हे मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो, क्या तुम सामने आकर बात नहीं कर सकते? इसके बाद फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम लोग मेरे पास आओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो एक अजीब से इंसान के सामने खड़े होते हैं। गोकू और वेजिटा उसे देखकर कहते हैं, हे वेजिटा, क्या तुम इसे देख रहे हो? ये तो काफी अजीब सा और गोल मटोल भी है, आखिर ये है कौन? इसके बाद फिर वो अजीब सा दिखने वाला जीव कहता है, मेरा नाम मास्टर जूनो है और मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या वाकई में? अगर ऐसी बात है तो क्या आप हमें उस अकुमो के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हम आखिर उसे कैसे हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर मास्टर जूनो कहते हैं, तुम दोनों में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे हराने के लिए तुम्हें लाखों साल बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। जूनो की ये बात सुनकर वेजिटा और गोकू काफी चौंक जाते हैं और फिर इसके बाद गोकू कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? हमें उतने सालों तक ट्रेनिंग करनी होगी? लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? अगर हमने उतने सालों तक ट्रेनिंग करके वो ताकत को अचीव भी कर लिया, तब तक वो सब कुछ खत्म कर चुका होगा। क्या आप हमें कोई और तरीका नहीं बता सकते? इसके बाद फिर मास्टर जूनो गोकू और वेजिटा से कहते हैं, एक तरीका है जिससे कि उसे हराया जा सकता है। इसके बाद गोकू कहता है, क्या सच में? आखिर क्या है वो? इसके बाद फिर जूनो कहता है, मैं कुछ भी तुम्हें यूं ही नहीं बताने वाला, तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। इसके बाद फिर गोकू उससे कहता है, आखिर मैं आपको क्या दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर जूनो कहता है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। इसके बाद फिर जूनो कहता है, मुझे तुम दोनों के थोड़े से बाल चाहिए। गोकू जूनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर उनसे कहता है, क्या आखिर आप हमसे ये सब क्यों मांग रहे हैं? आप हमारे बालों का क्या करेंगे? इसके बाद जूनो कहता है, मैंने तुमसे कोई तर्क नहीं मांगा, मुझे बस तुम दोनों के बाल चाहिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या करोट, ये कैसा पागल जीव है? क्या ये कोई जादू टोना करने वाला है? हम इस बेवकूफ से बात ही क्यों कर रहे हैं? इसके बाद फिर गोकू भी वेजिटा से कहता है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वेजिटा, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? रुको मैं इससे कुछ और बातें करता हूँ। इसके बाद फिर गोकू मास्टर जूनो से कहता है, आप मेरी बात सुनिए मास्टर जूनो, जैसे ही आप हमारी मदद कर देंगे उसके बाद मैं अपने प्लेनेट के सबसे स्वादिष्ट खाने को आपको खिलाऊंगा, जो कि जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को भी बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसके बाद फिर जूनो कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे थोड़े बाल चाहिए। अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। गोकू उनकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है, नहीं नहीं रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, हम दोनों आपकी बात मानने को तैयार हैं। इस पे वेजिटा काफी गुस्से में कहता है, क्या करोट, क्या तुम पागल हो? ये तुम क्या कह रही हो? वाकई में क्या तुम्हें इस बेवकूफ की बातों पर विश्वास है? मुझे तो लगता है कि ये हमारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद लॉर्ड जूनो उन दोनों से कहते हैं, इस बारे में तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट से पूछना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आखिर क्यों भेजा, क्योंकि वो तो अब नहीं रहे। इसके पीछे कोई खास वजह होगी, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो।
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर वेजिटा मास्टर जूनो से कहता है, क्या आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमें यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने भेजा है? आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो? इसके बाद फिर जूनो कहता है, मैंने कहा ना मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा मेरी बात सुनो, हमें इसकी बात माननी होगी क्योंकि हमारे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है। हम इस जगह पर भी अनजान हैं, तो हमें यहाँ से भी निकलना है। मान भी जाओ वेजिटा, और हमें यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। मुझे लगता है कि यही है वो जो कि हम दोनों की मदद कर सकते हैं। गोकू के काफी समझाने के बाद वेजिटा आखिरकार मान जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा जूनो को दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो उन दोनों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों मिलकर अकुमो को कभी भी नहीं हरा सकते क्योंकि वो सभी साइंस का पिता है और वो सभी मल्टीवर्स पर शुरुआत से रूल करना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें लाखों सालों तक बिना रुके डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अगर हमने ये किया तब तक अकुमो सब कुछ खत्म कर चुका होगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके बाद फिर जूनो कहता है, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तुम में से सिर्फ एक ही उस डायमेंशन गैप में जा सकता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है। वेजिटा उसे नहीं झेल पाएगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या होगा? कैकारोट अगर वहाँ जाता भी है तो वो सालों के बाद ताकतवर होकर बाहर आएगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा और हो सकता है उस समय तक अकुमो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद फिर जूनो कहता है, मेरी पूरी बात सुनो वेजिटा, मैंने कहा कि अगर कैकारोट जाए तो, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक सैयन है जो कि कई लाखों सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है और वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्या वाकई में आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई ऐसा सैयन है जो कि इतने सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है? लेकिन आखिर वो है कौन? इसके बाद फिर जूनो कहता है, वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम दोनों मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खून दोगे। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब तुमने क्या लगा रखा है? कभी तुम्हें हमारे बाल चाहिए और कभी तुम्हें हमारा खून चाहिए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, कैकारोट मुझे तो लगता है कि तुम भी इस जगह पे आने के बाद पागल हो गए हो। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें उसकी बात माननी होगी अगर हमें सब कुछ पहले जैसा ठीक करना है तो। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकारोट, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये कहने के बाद वो दोनों आखिरकार जूनो को अपना थोड़ा थोड़ा खून दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो कहता है, जो इतने सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पहला सुपर साइयन गॉड यामोशी है और वो ही है जो कि अकुमो को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जूनो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? यामोशी तो कई सालों पहले मर चुका है, ड्रैगन ने हमें ये बात बताई थी। इसके बाद फिर जूनो कहता है, नहीं, यामोशी मरा नहीं था बल्कि वो इतने सालों से सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए डायमेंशन गैप में लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और अभी भी उसकी ट्रेनिंग जारी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ड्रैगन की बातें झूठी थी? इसके बाद फिर जूनो कहता है, ड्रैगन ने बिल्कुल सच कहा था। जब यामोशी सुपर सैयन गॉड बना तो वो ये भी चाहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे पता चलता रहे। वो एक प्योर हार्ट सैयन था और वो 5 प्योर हार्ट सैयन के ताकत से मिलकर बना था। उसके बाद वो 5 प्योर हार्ट सैयन उस लड़ाई में मारे गए, लेकिन यामोशी काफी ताकतवर था इसलिए वो जिंदा बच गया। उसने सभी को हरा दिया। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था और फिर उसने ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दी। उसने आखिरकार किसी तरीके से सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया और जब उसने ड्रैगन से विश मांगी कि मुझे सबसे ताकतवर बनना है, मुझे उसके लिए तरीका बताओ, तो ड्रैगन ने उसे डायमेंशन गैप के बारे में बताया और वो ये चाहता था कि बाहरी दुनिया की भी उसे खबर रहे। तो उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से ड्रैगन को लगता था कि यामोशी मर चुका है, लेकिन वो तुम्हारे साथ हमेशा था गोकू। जब तुम लॉर्ड बीरस के साथ लड़ रहे थे उस वक्त भी। इसके बाद गोकू कहता है, इसका मतलब यामोशी का सोल। इसके बाद जूनो कहते हैं, गोकू तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है, इसी कारण तुम हमेशा बार बार काफी ताकतवर बन पाए, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी। गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो हमें आखिर कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए जूनो। इसके बाद जूनो कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, मुझे ये तो बता दीजिए कि मैं उस तक आखिर कैसे पहुँचूंगा। इसके बाद जूनो कहते हैं,
भूलो मत गोकू, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा, वो तुम्हें उस तक खुद ही पहुंचा देगा। ये कहने के बाद जूनो वहाँ से चला जाता है। गोकू जूनो की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यानी कि इसका मतलब ये है यामोशी का सोल हमेशा से मेरे अंदर है, मुझे यकीन नहीं होता। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें उस डायमेंशन गैप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। पता नहीं आखिर वो कहाँ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, हे ड्रैगन, बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 का ड्रैगन अकुमो के सामने आता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी सैयन वॉरियर्स को जिंदा कर दो। ड्रैगन उसकी ये बात सुन के कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। कोई भी ड्रैगन इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता सिवाय गोल्डन ड्रैगन के। लेकिन मैं तुम्हारे एक वॉरियर को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत इतनी ही है। क्या तुम ये चाहते हो तो बोलो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उस ड्रैगन से कहता है, ठीक है ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम राइकॉन को जिंदा कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन राइकॉन नाम के एक सैयन को जिंदा कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उन सभी के सामने राइकॉन खड़ा होता है और सभी एंजल्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जिसे कि बहुत ही पहले मार दिया गया था। हम देखते हैं कि अकुमो ने राइकॉन को रिवाइव कर दिया था। राइकॉन को देखकर सभी एंजल्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि राइकॉन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन से कहता है, मैंने तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए जिंदा किया है। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी जरूरत ऐसे ही आपको नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। इसके बाद अकुमो राइकॉन से कहता है, तुम आज से फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। इसके बाद राइकॉन कहता है, क्या इसका मतलब मैं फिर से? अकुमो कहता है, हाँ, तुम फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए हो। और चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उस लायक यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। मैंने ही तुम्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा किया है और मैं बाकियों को भी ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करूंगा। तुम्हें मेरे लिए बाकी बचे हुए ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा और उसे मेरे पास लाना होगा। इसके बाद राइकॉन कहता है, आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे ये काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने तो मेरी पसंद का काम मुझे सौंप दिया है। वैसे भी मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उन सभी में से एक एंजल उनसे पूछती है, ये आखिर कौन है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा शैतानी लग रही है। तभी मार्ग्रेटा कहती है, ये कई साल पहले यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसने बहुत सारे गॉड्स को मारा है और इसने बेवजह अपने मतलब के लिए कई प्लेनेट को तबाह कर दिया है। इसकी हरकतों से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए जेनोसामा ने इसे गुस्से में आकर खत्म कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसमें रहम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं राइकॉन उन सभी एंजल से कहता है, तो एंजल्स, बहुत समय के बाद मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन जल्द ही तुम सब मुझे बहुत ही अच्छे से जान जाओगे। सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर सिर्फ उसकी बातें सुन रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राइकॉन से बात करे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकॉन मार्ग्रेटा से कहता है, तुम, हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? मैं फिर से तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें मैंने जो कहा है, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। मुझे बाकियों को भी जिंदा करना है। मुझे ड्रैगन ने बताया था कि हम गोल्डन ड्रैगन की मदद से सभी वॉरियर्स को वापस ला पाएंगे, लेकिन हमारे पास ग्रैंड प्रीस्ट नहीं है, इसलिए हम सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सिर्फ वो ही एक था जो कि सुपर शेंडॉन को बुलाकर सभी वॉरियर को जिंदा कर पाता। इसके बाद फिर राइकॉन अकुमो से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो? तो ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? आप उन्हें पकड़कर क्यों नहीं ले आते? हमारा काफी वक्त बच जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी ड्रैगन इतना ताकतवर होगा जो कि सभी लेजेंडरी साइयंस को जिंदा कर पाए। इसके बाद फिर अकुमो राइकॉन से कहता है, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद फिर राइकॉन अकुमो से कहता है, लेकिन आखिर क्यों? इसके बाद फिर अकुमो कहता है, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे भी वो
ग्रैंड प्रिंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे रास्ते में आता है ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं सभी को खत्म कर देता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आपकी सोच और मेरी सोच काफी मिलती जुलती है लॉर्ड अकुमो। अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन तुम फालतू में वक्त बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दो, मुझे जल्द से जल्द वो ड्रैगन बॉल चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकॉन अकुमो से कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, जैसा आप कहें, मैं उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये कहने के बाद फिर वो मार्गरेटा से कहता है, हे मार्गरेटा, चलो अपने यूनिवर्स में चले, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्गरेटा मन ही मन सोचने लगती है, मैं अब क्या करूं, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसे वहां पर लेकर जाना होगा, ये मेरी मजबूरी है। इसके बाद मार्गरेटा वहां से राइकॉन के साथ चली जाती है और उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस अजीब सी जगह से बाहर आ जाते हैं और वो यामोशी के बारे में आपस में बात कर रहे थे। गोकू मन ही मन ये सोच रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि यामोशी की सोल मेरे अंदर है, शायद मैं इसीलिए इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन पाया। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसके सोल ने तुम्हारी बॉडी को आखिर क्यों चूज किया। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा सच कहूँ तो मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो जाए वेजिटा, हमें किसी भी हालत में यामोशी तक पहुँचना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिर ये कैसे करूँ, क्योंकि जुनू ने तो कहा था कि मुझे अपने अंदर झांक कर देखना होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूँ वेजिटा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, और इसलिए तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, वरना सब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेजिटा, मुझे ही सब कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकॉन मार्गरेटा के साथ यूनिवर्स 11 में चला जाता है और वहाँ पहुंचकर वो यूनिवर्स 11 के प्लेनेट पर जाता है, जहाँ पर उसे जिरियन के कुछ दोस्त मिलते हैं और वो मार्गरेटा से पूछते हैं कि ये आखिर तुम्हारे साथ कौन है मार्गरेटा। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही राइकॉन उस पे अपना एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत मारा जाता है। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ के लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उन्हें जाने दो। मार्गरेटा की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन उससे कहता है, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम एंजल हो तो तुम मुझे हरा दोगी, तुम मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो और तुम्हारे मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते ही मार्गरेटा चुप हो जाती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राइकॉन कहता है, वाकई में लोगों को मारने का एक अलग ही सुख है, मुझे धमाके बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या यहाँ पर कोई और है जो कि मुझसे कुछ कहना चाहता है तो प्लीज मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने काफी लंबे समय से अपना खेल नहीं खेला है, या फिर यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो मैं इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, नहीं राइकॉन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद फिर राइकॉन मार्गरेटा से कहता है, मैंने तुमसे ऐसा कहा ना, तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, लगता है कि तुम मेरे बारे में पूरी बात नहीं जानती कि मुझसे बुरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन एक ही झटके में मार्गरेटा को खत्म कर देता है और फिर से इसके बाद हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा? कभी नहीं, मुझे लॉर्ड अकुमो के अलावा कोई भी हुक्म नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वैसे भी लगता है यहाँ पर मेरे लायक अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल को कहीं और ढूंढना चाहिए। तो चलो मैं इस प्लेनेट को फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ, वैसे भी मैंने कई सालों से प्लैनेट्स को खत्म नहीं किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन उस प्लेनेट की तरफ एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है और उसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता है। राइकॉन उसे देखते हुए कहता है, वाह ये कितना खूबसूरत है, प्लेनेट को खत्म करते हुए देखने में कितना मजा आता है, ये बहुत ही ज्यादा सुकून भरा है। चलो मुझे अब काफी देर हो रही है, मुझे अब बाकी के काम भी करने तो हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि मास्टर जुनो के पास गया हुआ था और वो जुनो के पास पहुंचकर जुनो से पूछता है, मुझे बताओ मुझे सुपर ड्रैगन बॉस कहाँ मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनो अकुमो से कहता है,
अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। मैं तुम्हें यूं ही कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें उसके बदले में कुछ कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, लगता है शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनू उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं जानता। अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर एक चीज बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम काफी ताकतवर हो और तुम मुझे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। यही मेरा नियम है और यही मेरा सिद्धांत है, भले ही तुम मेरी जान क्यों न ले लो। अगर तुम मुझसे कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी ही होगी। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद फिर जुनू अकुमो से कहता है, मुझे तुम्हारे थोड़े से बाल चाहिए। हम देखते हैं कि अकुमो ये सोचता है कि आखिर भला इसे मेरे बाल क्यों चाहिए, ये मुझसे ऐसी चीज क्यों मांग रहा है, पता नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने थोड़े से बाल उसे दे देता है और फिर इसके बाद जुनू उससे कहता है, तुम्हें अगर सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड प्रिंस की जरूरत है, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया है तो तुम्हें ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। सुपर ड्रैगन बॉल्स को ड्रैगन गॉड जालमा ने बनाया है और तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें जालमा से वो लेने होंगे, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस के मरने के बाद वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल जालमा के पास चले गए हैं। इसके बाद अकुमो जुनो से कहता है, मुझे बताओ कि मैं अपने 2 खास वॉरियर को जिंदा कैसे करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनो उससे कहता है, तुमने सिर्फ एक सवाल के लिए कीमत चुकाई है। अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम्हें उसके बदले में कुछ और देना होगा। एक बार कीमत चुकाने पे मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उससे कहता है, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ जितना मैं पूछ रहा हूँ। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मैंने कहा ना, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन जब तक तुम उसकी कीमत नहीं चुकाओगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर अकुमो जुनो से कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद जुनो कहता है, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो अपना खून थोड़ा सा उसे दे देता है। इसके बाद फिर जुनो कहता है, तुम्हें उन 2 वॉरियर्स को जिंदा करने के लिए प्योर हार्ट साइयन के सोल को ड्रैगन को देना होगा, तभी ये पॉसिबल है, या फिर किंग ऑफ एवरीथिंग के सोल को, क्योंकि गोकू भी एक प्योर हार्ट साइयन है और उसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद अकुमो कहता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही प्योर हार्ट सोल होगा, मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा। इसके बाद जुनो कहता है, उसके अंदर 2 सोल है, उसकी और एक यामोशी की। ये बात सुनने के बाद अकुमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, यामोशी तो अब जिंदा नहीं है, उसकी सोल उसके अंदर कैसे हो सकती है। इसके बाद जुनो कहता है, यामोशी इस लड़ाई के बाद मरा नहीं था, बस वो 5 प्योर हार्ट साइयन मरे थे जिन्होंने यामोशी को पहला सुपर सैयन गॉड बनाया था। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था, इसलिए उसने ड्रैगन बॉल की मदद से डायमेंशन गैप के बारे में पता लगाया कि वो और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है, लेकिन उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया ताकि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ये उसे पता चल सके, और वो अभी भी कई सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा हो गए यामोशी, मुझे लगा था कि तुम उस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि मैंने उन सभी को कहा था तुम्हें खत्म कर दे। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी सेना के कमांडर बनो ताकि हम सभी पे रूल कर पाएं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो लगा था कि तुम मर गए, लेकिन तुम एक डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे लिए आगे खतरा बन सकते हो। इसके बाद जुनो कहता है, तुमने सही कहा, क्योंकि गोकू भी उस डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल चुका है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो कहता है, उन सभी में से मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो यामोशी है क्यों ना हो। तुम कितने भी सालों तक ट्रेनिंग क्यों ना कर लो यामोशी, तुम फादर ऑफ साइयन का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। मेरी ताकत तुमसे कई गुना ज्यादा रहेगी, चाहे तुम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मेरे मकसद के बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे पहले सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। गोकू, वेजिटा, यामोशी, अगर तुम सब में से कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा।
हम देखते हैं कि अकुमो जुनो की बात सुनने के बाद वहाँ से ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन गैप को ढूंढने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये कैसे करें। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकैरॉट, क्या हम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर पाएंगे? क्योंकि हम पर बार बार एक पे एक कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन इस बार ये मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कभी अकुमो का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ वेजिटा कि वो अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके यामोशी तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं कैकैरॉट, तुम मेरी बात पूरी तरीके से नहीं समझ रहे हो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है बोलो वेजिटा, तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, तुम नहीं जानते कैकैरॉट, अगर अकुमो ने अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर को जिंदा कर लिया तो हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होगी उसे हराने के लिए। इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है वेजिटा? क्या तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं? इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, तुम अकुमो के 12 लेजेंडरी साइयन की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि अगर वो 12 के 12 जिंदा हो गए तो वो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उन्हें हराने वाला कोई नहीं होगा और उन लोगों में रहम जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो सभी के सभी लेजेंडरी साइयंस बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं। उनके लिए किसी की भी जान लेना या किसी भी प्लेनेट को तबाह करना ये बहुत ही आम बात है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो वेजिटा, हम उन्हें जरूर हराएंगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, तुम सच में पागल हो। मैं यहाँ पर फ्रीजा सेल या फिर जामासु जैसे विलन की बात नहीं कर रहा। तुम नहीं जानते, ये तो बस शुरुआत है। उन सभी लेजेंडरी साइयंस की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से 2 हैं जो कि अकुमो के खास हैं, जिसको जिंदा करने के लिए अकुमो कुछ भी करेगा। मुझे पता है कि वो आसान नहीं है, लेकिन वो ये करके रहेगा। अगर वो दोनों को अकुमो ने जिंदा कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अकुमो को नहीं हरा पाएगी। गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, वेजिटा, मुझे याद आ गया, ग्रैंड प्रिस्ट ने मरते वक्त हमसे ये कहा था कि वो मेरे जरिए अपने खास साइयंस को जिंदा करना चाहता है। मैं अब पूरी तरीके से समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, जब यामोशी लड़ा था अकुमो के खिलाफ तो उसने लगभग सभी साइयंस को हरा दिया था जो औजारू फॉर्म में थे, अपने कुछ दोस्तों की मदद से, जिनकी वजह से वो सुपर सैयन गॉड बन गया और उसने सभी औजारू का सामना किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही हमें मास्टर जुनो ने ये बताया कि यामोशी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है और वो जिंदा है और यामोशी के जो 5 प्योर हार्ट साइयन दोस्त थे वो मारे गए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन 5 साइयन को कौन मार सकता है और आखिर कैसे, क्योंकि अकुमो वहाँ पर नहीं था और किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन 5 को हरा पाए। तो आखिर वो कैसे मर सकते हैं? क्योंकि अगर उन्हें अकुमो ने नहीं मारा तो वो आखिर मरे कैसे? किस में इतनी ताकत थी जिसने उन 5 को हरा दिया? ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद फिर गोकू कहता है, हे वेजिटा, जैसा तुम कह रहे हो कि वो 5 साइयंस काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो हो सकता है अकुमो के कोई वॉरियर ने मारा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अकुमो के 12 लेजेंडरी साइयंस में से उनमें से ही कोई होगा जिसने कि उन 5 को मारा होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, नहीं कैकैरॉट, अकुमो के लेजेंडरी साइयंस उस वक्त तक नहीं थे। मुझे नहीं पता कि आखिर इन सब के पीछे क्या है और ये सब आखिर किसने किया था, लेकिन जल्दी हमें सब कुछ पता लगाना होगा। यहाँ बहुत सारी पहेलियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास इन सभी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हमें ये हर हाल में करना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, कुछ भी क्यों ना हो वेजिटा, हमने आने वाली हर प्रॉब्लम का सामना किया है और हम इस बार भी इस प्रॉब्लम का सामना मिलकर कर लेंगे। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर कहता है, मुझे वाकई में अभी भी यकीन नहीं होता कैकैरॉट, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इतनी आराम से कैसे बात कर सकते हो। मैंने तुम्हारे जैसा कभी भी किसी को नहीं देखा, लेकिन जो भी हो तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। इसके बाद गोकू कुछ भी नहीं कहता और बस हंसने लगता है। वेजिटा मन ही मन कहता है, शायद मुझे भी इतना नहीं सोचना चाहिए। हमने हर बार कई मुसीबत का सामना किया है और उससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता हर बार निकाला है, तो इस बार भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही तेजी से सुपर ड्रैगन बॉल्स को पाने के लिए सीधा जालमा के पास जा रहा था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
राइकोन वापस उन सभी एंजल्स के पास जाता है और उन सभी से कहता है, हेलो, तो मैं वापस आ गया। क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? लगता है मुझे शायद आने में थोड़ी देर हो गई। सभी के सभी एंजल्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि राइकोन को अकेला देखकर विश राइकोन से पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो? मार्गरेटा कहाँ है? इसके बाद राइकोन कहता है, उप्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मार्गरेटा को मैंने मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वो सभी एंजल्स सहम जाते हैं। विश राइकोन से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक एंजल को कैसे मार सकते हो? इसके बाद राइकोन कहता है, मैंने उसे मार दिया है क्योंकि उसने मुझसे बहस की थी, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी और वहाँ के लोग भी मुझसे बहस कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसके पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। विश उसकी ये बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उनमें से एक एंजल कहती है, शांत हो जाओ विश, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद राइकोन विश से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा विश, तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं एक दिन के अंदर 2 एंजल को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुमने मुझसे बहस की तो मैं तुम्हें भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इसके बाद विश उसकी ये बात सुन के बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद फिर राइकोन कहता है, बहुत बढ़िया। वैसे विश, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो ना? इसके बाद विश कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ। ओह, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, क्योंकि मैं अब यूनिवर्स 7 में ही जाने वाला हूँ। देखता हूँ अगर मेरा मूड ठीक रहा तो मैं शायद उसे बख्श दूं, लेकिन वहाँ भी अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे यूनिवर्स 7 के सारे प्लैनेट्स को खत्म कर दूंगा। समझे विश? तो ठीक है विश, मुझे अब देर हो रही है, तुम सब अपना ध्यान रखना। मैं अब चलता हूँ और बहुत ही जल्द तुम सबसे मैं वापस मिलूंगा एंजल्स। राइकोन ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एंजल के सामने से चला जाता है और वो सभी एंजल्स बस राइकोन को देखते रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी लेकिन काफी ताकतवर एनर्जी का आभास होता है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुम ये देख रहे हो? आखिर ये कौन हो सकता है? कहीं ये यामोशी तो नहीं? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, ये यामोशी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर चुका हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन ये कौन है मैं समझ नहीं पा रहा। और उधर हम देखते हैं कि अकुमो आखिरकार ड्रैगन बॉल को ढूंढते हुए जालमा के किले के पास पहुँच जाता है और वो जालमा के किले के पास पहुँचकर कहता है, तो आखिरकार जालमा यहीं पर रहता है, सारे ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जालमा के किले के सामने खड़ा होकर कहता है, हे जालमा, मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो तुम शांति से मुझे दे दो, वरना मुझे उसे लेने के और भी तरीके आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जालमा अकुमो से कहता है, अकुमो, सभी साइंस के पिता, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सभी साइंस को जिंदा करके अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो। तुम्हारे इरादे गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ज्यादा गलत है। तुम इस तरीके से सबको खत्म करके ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अकुमो जालमा से कहता है, मुझे तुम मत बताओ कि मुझे अपना साम्राज्य कैसे बनाना है, वो मैं खुद कर लूंगा। मुझे बस सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो तुम मुझे शांति से दे दो, वरना मैं तुम्हें मार कर वो ले जाऊंगा। इसके बाद फिर जालमा कहता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और ना ही तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि इन सभी का रचनाकार मैं ही हूँ और मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बना और तुम चाहकर भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा काम है सिर्फ ड्रैगन बॉल को क्रिएट करना, मुझे लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी ब्रह्मांड में और उनके प्लैनेट्स पे ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी सभी को दूं। और मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रीस्ट को दी थी, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया, इसलिए वो सारे सुपर ड्रैगन बॉल मेरे पास आ गए हैं। अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम ड्रैगन बॉल को संभाल पाओगे। तुम अच्छे हो या बुरे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हरा दिया तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद फिर लॉर्ड जालमा अकुमो से कहता है, तुम्हें मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हराना होगा। ठीक है, वो जो भी है मैं तैयार हूँ, उसे मेरे सामने लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस अजीब सी ताकत का पीछा करते हुए वहाँ तक आखिरकार पहुँच जाते हैं। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, ये ताकत यहीं से आ रही है। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा सामने देखो, आखिर ये कौन है? वेजिटा भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम भी एक सैयन हो? और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं
बल्कि ब्रोली होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमें रायकोन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 7 में आ चुका था और उसे अचानक से ब्रोली की एनर्जी महसूस हो जाती है और वो कहता है, वाह क्या बात है, लगता है यहाँ पर कोई है जो कि काफी ताकतवर है। लेकिन रुको जरा, ये एक नहीं ये तो 3 है। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार है। तुम लोग